अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे अरिथमेटिक एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑन साइंड नंबर्स पर। लास्ट लेक्चर में मैंने डिटेल से साइंड नंबर्स को कवर किया था। अब इसमें होता क्या है कि डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं कि आपको कुछ डेसिमल नंबर्स गिवन होंगे और उन पर ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा, इधर एडिशन और सब्ट्रैक्शन, और आपको जो साइंड नोटेशन है वो भी गिवन होगी कि आपने साइंड मैग्नीट्यूड यूज करनी है, साइंड टूज कंप्लीमेंट यूज करना है, जो भी हमने 3 केसेस पिछले लेक्चर में पढ़े थे। लेकिन ज्यादातर केसेस में साइंड टूज कंप्लीमेंट ही यूज होता है क्योंकि कंप्यूटर के अंदर भी ये वाली नोटेशन यूज हो रही होती है। और साइंड मैग्नीट्यूड की भी फॉर्म में भी आपको क्वेश्चन दिया जा सकता है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह के आपके पास आ सकते हैं। ये पॉसिबल सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं। याद रखें कि जो सब्ट्रैक्शन है बेसिकली उसको हम एडिशन के तौर पर ही लेते हैं। वो कैसे लेते हैं, पहले मैं आपको रूल बता देता हूं कि जब भी हमारे पास सब्ट्रैक्शन आ जाए, यानी माइनस का साइन आ जाए, यानी मिनुएंड माइनस सब्ट्रैंड, जब ये माइनस का साइन है, जिस तरह आप देखें यहां पर साइन है, यहां पर है, यहां पर है और यहां पर है, तो उसको हम प्लस में कैसे कन्वर्ट करेंगे। सिंपल असूल आपको वैसे पता है। ये देखें प्लस माइनस ए माइनस प्लस बी। अब ये बी जो है ए से सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो हम सिंपल क्या करेंगे, इन साइन को एक्सचेंज कर लेंगे, यानी प्लस की जगह माइनस और माइनस की जगह प्लस। तो ये बेसिकली हमने क्या किया, चेंज कर लिया। ठीक है, तो बेसिकली हमने सब्ट्रैक्शन को एडिशन में कन्वर्ट कर देना है। इससे फायदा क्या होगा कि बी का हम पहले टूज कंप्लीमेंट लेंगे। क्या लेंगे, टूज कंप्लीमेंट। अगर टूज कंप्लीमेंट कहा गया तो अगर आपको टेंस कंप्लीमेंट कहा जाए तो आप फिर टेंस कंप्लीमेंट लेंगे, यानी जिस फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछा जाए वो वाला फिर आपने कंप्लीमेंट लेना होगा। इसी तरह यहां पर देखें ए में से माइनस बी माइनस हो रहा है, तो बेसिकली हमें पता है माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। तो हम सिंपली दोनों माइनस को प्लस से रिप्लेस कर देंगे। याद रखें जब भी हमारे पास पॉजिटिव नंबर होगा हमने कभी भी उसका टूज कंप्लीमेंट नहीं लेना। ये गलती आपने नहीं करनी कभी भी। टूज कंप्लीमेंट सिर्फ तब लेना है जब माइनस साइन लगा हो। ऑल्दो यहां पर देखें माइनस साइन लगा है लेकिन पीछे भी माइनस है, इस वजह से हमने ए और बी को क्या करना होगा, प्लस करना होगा, एडिशन करनी होगी। टूज कंप्लीमेंट सिर्फ तब लेंगे, लाइक इस तरह का केस आपके पास है, माइनस बी है तो यहां पर हम टूज कंप्लीमेंट ले लेंगे। तो इसका मतलब यह हुआ कि इस क्वेश्चन को करने के लिए ये आपके पास यूनिक क्वेश्चन है, दोनों नंबर ऐड हो रहे हैं, लिहाजा हमें कंप्लीमेंट लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर ऐसा लिखा भी आ जाए +6 बेस 10 और +13 बेस 10 तो एग्जैक्टली सेम है। प्लस आप लिखें ना लिखें, अंडरस्टूड है कि नंबर आपका पॉजिटिव है। अब ये देखें ये क्वेश्चन है, इसको हम कैसे करेंगे। अब देखें ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो एग्जैक्टली ये सेम क्वेश्चन है, यानी माइनस माइनस प्लस होता है तो एक्चुअली हमने परफॉर्म ए प्लस बी ही करना है। तो हम इसको इस तरीके से करेंगे। अब यहां पर देखें माइनस लिखा हुआ है तो इसको हम कैसे करेंगे, इसको हम इसके बजाय कि इस तरह लिखें, हम लिखेंगे 6 बेस 10 और यहां पर लिख देंगे प्लस और -13 बेस 10, यानी हमने 13 का पहले टूज कंप्लीमेंट लेना है और फिर उसको ऐड कर देंगे 6 के अंदर। तो बेसिकली ये जो दो क्वेश्चन हैं ये एग्जैक्टली सेम है, जिस तरह ये दो क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम थे। पांचवें क्वेश्चन में देखें -6 प्लस -13, तो हमने 6 का भी टूज कंप्लीमेंट लेना है और 13 का भी टूज कंप्लीमेंट लेना है, फिर दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। यहां पर कैसे करेंगे, ये जो माइनस है ये इधर चला जाएगा, ये प्लस इधर आ जाएगा, तो हम दोनों का टूज कंप्लीमेंट लेंगे और आपस में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। यहां पर हमने क्या करना है, -6 + 13 ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो ये तो मैंने कुछ आपको की रूल्स बता दिए कि जब भी सब्ट्रैक्शन का साइन आए उसको हमने प्लस से क्या करना है, चेंज करना है। ठीक है, और टूज कंप्लीमेंट उन नंबर्स लेना है जिसके साथ माइनस का साइन हो, प्लस वालों का टूज कंप्लीमेंट या टेंस कंप्लीमेंट हमने नहीं लेना। अब एक और चीज डिस्कस करते हैं, ओवरफ्लो। ओवरफ्लो ये होता है कि अगर हम n बिट्स की एडिशन कर रहे हैं लेकिन जो आंसर है वो n+1 बिट्स में आ जाए तो उसको हम कहते हैं कि ओवरफ्लो अक्कर हो चुका है। इसलिए अलग से हमारे पास फ्लैग बिट्स होती हैं, फ्लैग रजिस्टर्ड होते हैं। जब आगे आप कोल पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल से ये चीजें देखेंगे कि ओवरफ्लो बिट क्या होती है। इसकी एग्जांपल ये देखें, ये होती है कि हमारे पास 6 एक नंबर है डेसिमल, हमें पता है कि 6 को रिप्रेजेंट करने के लिए कितनी बिट्स चाहिए होती हैं, 3 बिट्स चाहिए होती हैं, और 13 है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए कितनी बिट्स चाहिए, 4 बिट्स चाहिए। वो क्या होती है जी, 1101। अब अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो हमारा आंसर कितना आता है, 19 आता है आंसर। और 19 कितनी बिट्स में रिप्रेजेंट होता है, 5 बिट्स में रिप्रेजेंट होता है। अब दोनों को ऐड करें, यहां पर आ जाएगा 1, यहां पर आ जाएगा 1, 1 + 1 2 होता है तो 1 0, सम हमारे पास 0 आ जाएगा, कैरी 1 आ जाएगा, यहां पर कैरी आ जाएगा 1 + 1 2, फिर यहां पर 0 और कैरी क्या आ जाएगा 1। तो
तो अब आप नोट करें ये कितनी बिट्स हैं, ये 5 बिट्स हैं। यानी हमारे पास जो ऑगेंड और एडेंड थे यानी a प्लस b थे वो 4 बिट्स के हैं, लेकिन आंसर में कितनी बिट्स आ गई, आंसर में 5 बिट्स आ गई। तो इसको हम कहेंगे कि ओवरफ्लो अकर हो चुका है। तो इसका हल क्या है फिर, इसका हल यह है कि हम पहले ही ज्यादा बिट्स कंसीडर कर लें। याद रखें ओवरफ्लो तब आता है जब दोनों नंबर्स का सेम साइन हो। फॉर एग्जांपल ये अगर -6 -13 होता फिर आंसर क्या आता -19, तो तब भी ओवरफ्लो अकर होता। तो जब दोनों नंबर प्लस हो या दोनों नंबर माइनस हो तब ओवरफ्लो अकर होता है। अगर दोनों को साइन अपोजिट हो तब ओवरफ्लो अकर नहीं होता। फॉर एग्जांपल अगर आप करेंगे -6 + 13 करें तो आंसर 7 आता है, तो ये थोड़ी बिट्स में रिप्रेजेंट हो रहा है। इसी तरह अगर 6 - 13 हो तो आंसर -7 आ रहा है। तो आप मैग्नीट्यूड देखें, मैग्नीट्यूड स्टिल उस रेंज में है, क्योंकि अगर 4 बिट्स हम लें तो हमें पता है उसकी जो रेंज होती है वो क्या होती है, -8 से लेकर +7 तक 4 बिट्स में हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इससे अगर रेंज आउट हमारी होती है तो तब ओवरफ्लो अकर होता है। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, फिर शुरू से ही ज्यादा बिट्स ले लेते हैं। ठीक है, शुरू से इतनी बिट्स में अपने नंबर्स को अकोमोडेट करते हैं कि जो रिजल्ट है वो इजीली अकोमोडेट हो जाए और ओवरफ्लो अकर ना हो। ओवरफ्लो के बाद एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब हम एडिशन परफॉर्म करेंगे तो पहला काम हमने ये करना है कि जो नंबर ऑफ बिट्स हैं उसको कम से कम इतनी बिट्स में रिप्रेजेंट करें कि आंसर इजीली अकोमोडेट हो जाए। फॉर एग्जांपल देखें 6 है और ये क्या है 13, तो इसके लिए हमने डिटरमिन किया कि 3 बिट्स चाहिए थी और इसके लिए हमने डिटरमिन किया कि 4 बिट्स हमें रिक्वायर्ड हैं। तो हम क्या करते हैं, कम से कम मिनिमम हम दोनों में 5 बिट्स सेट कर लेंगे। उसकी वजह क्या है, एक बिट ज्यादा मैंने क्यों ली, ताकि जब हम इनको ऐड करेंगे तो ऑब्वियसली आंसर जो है 5 बिट्स में रिप्रेजेंट होगा, 4 बिट में नहीं आ सकता। इसी वजह से शुरू में कोशिश करें कि जो 6 है उसको आप 5 बिट्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लें, 0 1 1 0, और 13 को भी 5 बिट्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लें, 0 1 1 0 1। अब आप ऐड करेंगे तो ओवरफ्लो अकर नहीं होगा। एक तो ये केस है। दूसरा ऐड टर्म्स क्या होता है कि क्वेश्चन के अंदर ऑटोमेटिकली बताया होता है कि भाई जो आपके पास नंबर्स हैं इनको आपने 8 बिट्स में रिप्रेजेंट करना है, इनको 6 बिट्स में रिप्रेजेंट करना है, 10 बिट्स में रिप्रेजेंट करना है, 5 में करना है, ये आपको ऑलरेडी बताया जाता है। अगर नहीं बताया जाता तो कम से कम दोनों की बिट्स आप डिटरमिन करें, जिसमें बिट्स ज्यादा हैं उससे मिनिमम 1 बिट और ज्यादा आपने रखनी है जब नंबर को रिप्रेजेंट करना है। ये रूल है। पहला क्वेश्चन देखें 6 + 13, तो 6 को भी हम 8 बिट्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं और 13 को भी 8 बिट्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 4 0 यहां पर आ जाएंगे और 6 क्या होता है 1 1 0, तो 1 0 और लगा लेंगे और 1 1 0। ये 6 की बाइनरी में रिप्रेजेंटेशन हो गई। और क्योंकि पॉजिटिव है इसका 2's कंप्लीमेंट बिल्कुल भी आपने नहीं लेना। ये जो MSB बिट है ये हमें शो कर रही है कि नंबर क्या है, पॉजिटिव है। इसी तरह जो 13 है वो हमारे पास होता है 1 1 0 1, और 8 बिट्स बनाने के लिए हमने 4 0 लगा दिए। ये 8 बिट्स क्यों बनाई, हिफ्ज़ मा तकद्दम के लिए कि हमारा ओवरफ्लो ना हो। वैसे तो 1 बिट भी काफी है, 5 बिट्स की फॉर्म में भी लिख लेते हैं, आंसर फिर भी ठीक था हमारा, सही है। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे। जब ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 और ये 1 आ जाएगा, 1 + 1 2 होता है 1 0, तो यहाँ पर सम 0 आ जाएगा, कैरी 1 आ जाएगा, फिर 1 + 1 2 होता है, सम 0 और कैरी 1, तो यहाँ पर कैरी आ जाएगा और ये 3 बिट्स हमारे पास 0 आ जाएंगी। तो ये हमारा आंसर है। अब आंसर को आप देखें तो आंसर क्या है हमारा, पॉजिटिव है। कैसे पता चला, ये वाली जो MSB बिट है ये हमारी 0 है, ये शो कर रही है कि नंबर क्या है, पॉजिटिव। अब हम क्या करेंगे, कंफर्म करने के लिए हमारे पास 6 + 13 19 होना चाहिए था, तो इसको चेक करते हैं कि 19 बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो आप देखें ये क्या है पोजीशन, ये 0 पोजीशन है, तो 1 आ जाएगा, +2 +4 8 और 16, तो 16 + 3 कितना आ गया 19। तो इसका मतलब है हमारा आंसर क्या आ गया, करेक्ट आ गया। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो 2's कंप्लीमेंट नहीं लेना। फॉर एग्जांपल अगर ये लिखा आ जाए 6 - 13, तो इसको कहता है जी सॉल्व करें। तो इसको सॉल्व करना है तो एग्जैक्टली इसमें भी हमने दोनों नंबरों को ऐड ही करना है। तो ये स्टेटमेंट किसके इक्विवेलेंट है, ये इक्विवेलेंट है 6 + 13 के इक्विवेलेंट है। तो अगर इस तरफ इस फॉर्म में आ जाए तो फिर भी आपने इसको ऐसे करना है जिस तरह मैंने यहां पर किया। अब हम एक और ट्राई कर लेते हैं क्वेश्चन। अब करते हैं 6 - +13, इसको कैसे करेंगे। तो इसको करने के लिए हमने इस माइनस को किस में कन्वर्ट करना है, प्लस में कन्वर्ट करना है। तो हम इसकी पोजीशन को चेंज कर लेंगे, हम लिखेंगे 6 + -13, यानी अब हमने 13 का 2's कंप्लीमेंट लेना है। अब 13 का 2's कंप्लीमेंट लें, पहले हम 6 को लिख लेते हैं 8 बिट्स की फॉर्म में, तो हमारे पास टेट्रा 0 0 1 1 0, और 13 को लिख लेते हैं तो हमारे पास है ये 1 1 0 1 और है 0 0 0 0।
अब इसका टूज कंप्लीमेंट लें, तो इसका टूज कंप्लीमेंट लेते हैं जी। तो टूज कंप्लीमेंट का शॉर्टकट क्या तरीका है कि जो राइट मोस्ट जब तक 1 नहीं आता बिट्स, वैसे पहले बिट्स हैं ही कोई नहीं, तो इस वजह से ये 1 वैसे आ जाएगा, अगली बिट्स को फ्लिप कर देंगे, ये 1 आ जाएगा, 0 0 और 1 1 1 1। अब हमने इसको, ये हमारे पास +6 है, ये हमारे पास -13 है, इन दोनों को हमने क्या करना है, ऐड करना है। तो इसको हम ऐड करते हैं, ये देखें ये 1 है, बेसिकली इन दोनों को ऐड करना है, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो पेपर में ये जो पोर्शन है जो टूज कंप्लीमेंट लेने वाला है, ये आप अलग कर लें, फिर 6 और -13 को ऐड कर लीजिएगा। तो बेहतर है मैं +6 को दोबारा यहां पर नोट डाउन कर लेता हूं, तो 0 0 ताकि गलती का चांस ना रहे, फिर 1 1 0। अब मैं इन दोनों को क्या कर लेता हूं, ऐड कर लेता हूं, ये मेरे पास +6 है, ऐड करें जी। हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 + 1 0, तो कैरी आ जाएगा 1 1 + 1 0, कैरी आ गया 1, यहां पर 1 आ जाएगा, ये 1 1 1 1, ये हमारा आंसर आ गया। अब अगर हम इस आंसर को देखें तो इस आंसर में हमारे पास MSB बिट जो है वो 1 है, इसका मतलब है आंसर नेगेटिव है। अब हमने कंफर्म करने के लिए इस बाइनरी रिजल्ट को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो डेसिमल में कन्वर्ट करने का क्या तरीका है, क्योंकि आंसर नेगेटिव है, अगर ये पॉजिटिव होता तो फिर हम टूज कंप्लीमेंट कभी भी ना लेते, जिस तरह हमने 6 + 13 के केस में टूज कंप्लीमेंट आंसर का नहीं लिया था, क्योंकि MSB बिट आपकी 0 थी। अब ये 1 है, तो इसका टूज कंप्लीमेंट हम ले लेते हैं। तो टूज कंप्लीमेंट लें, ये हमारे पास 1 आ जाएगा वैसे, और उसके बाद बिट्स हो जाएंगी फ्लिप, देखें ये 1 1 और ये क्या आ जाएगा 0 और 0 0 0 0, ये हमारे पास आ गया टूज कंप्लीमेंट ऑफ दिस आंसर। अब ये पॉजिटिव आंसर है, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं हम डेसिमल में, देखें ये 1 है, ये 2 है और ये 4 है, 4 + 3 कितना आ जाएगा 7, ये +7 आ गया। तो इसका मतलब है ये वाला जो आंसर था ये किसके बराबर था, ये -7 के बराबर था, और हमारा आंसर क्या आना चाहिए था, 6 - 13 -7 ही आना चाहिए था। क्वेश्चन ये कर लेते हैं कि -6 - 13 इसको करना हो तो इसमें भी जाहिर सी बात है आंसर नेगेटिव आना चाहिए, कितना आना चाहिए, -19 आना चाहिए। अब इसमें 6 और 13 दोनों का टूज कंप्लीमेंट लेते हैं, पहले हम लेते हैं 6 और इसका टूज कंप्लीमेंट लिखते हैं, ये हमारे पास 6 है जी, 0 1 1 0, इसका टूज कंप्लीमेंट लेते हैं जो कि बन जाएगा -6, और हमारे पास क्या बन जाएगा, ये 0, ये 1 और ये 0 1 और 1 1 1 1, ये हमारे पास बन गया जी -6, ठीक है। और हम इसको करेंगे कैसे, हम ऐसे करेंगे -6 + -13, इस फैशन में इसको करेंगे, और जो 13 है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है 0 0 0 0 1 1 0 1, और -13 बेसिकली इसका टूज कंप्लीमेंट है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 वैसे, और इसको कर देंगे फ्लिप। अब हमने इन दोनों को आपस में क्या करना है, प्लस करना है, इसको मैं क्लियर करके यहां पर लिख लेता हूं, इन दोनों को हम कर देंगे जी ऐड। अब प्लस करें, ये हमारे पास 1 आ जाएगा, 1 + 1 कितना आ जाएगा 0, सम 0 कैरी 1, यहां पर आ गया, ये 1 आ गया, 1 + 1 0 और कैरी आ गया 1, और ये 1 आ जाएगा, और फिर अगेन 1 आ जाएगा, फिर अगेन 1 आ जाएगा, और फिर यहां पर 1, यहां पर देखिए एक कैरी आउट आ गया, और हमने इस कैरी को क्या कर देना है, डिस्कार्ड कर देना है, और जो 8 बिट्स हैं वो हमारा आंसर है। अब इसमें भी आप नोट करें कि लेफ्ट मोस्ट बिट जो है MSB वो 1 है, इसका मतलब है आंसर हमारा माइनस है, तो ये हमारा माइनस आंसर है, और माइनस किसके बराबर है, सिंपली इसका टूज कंप्लीमेंट आप ले लें, टूज कंप्लीमेंट लें जी, ये 1 आ जाएगा, और ये हमारे पास क्या है, ये भी 1 बन जाएगा, ये 0 0 1 और 0 0। तो अब हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे डेसिमल में, ये देखिए बाहर माइनस साइन लगा हुआ है, क्यों, क्योंकि ये बिट जो थी वो MSB थी। अब देखें 1 + 2 3 हो जाएगा, और 4 8 16, 16 + 3 19, तो -19 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया, जो कि परफेक्टली फाइन है। अभी ये लास्ट क्वेश्चन हम कर लेते हैं, -6 - -13, तो इसको कैसे करेंगे, बेसिकली ये क्या है, माइनस माइनस प्लस, ये इसके बराबर है, और ये आंसर क्या आना चाहिए, +7 आना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में 6 का टूज कंप्लीमेंट लेंगे और 13 को एज इट इज यूज करेंगे। तो 6 हमारे पास क्या है 8 बिट्स में, इसका हम लेंगे टूज कंप्लीमेंट। अब हम क्या करेंगे, इसमें 13 को ऐड करना है, ऐड करें, यहां पर हमारे पास 1 आ गया, ये हमारे पास 1 आ गया, ये 1 1 + 1 0 कैरी 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 1 और 1 + 1 0 कैरी 1। अब यहां पर देखें एक एक्स्ट्रा कैरी आ गया, तो हमेशा जब भी आपके पास एक्स्ट्रा कैरी आएगा वी हैव टू डिस्कार्ड दैट कैरी, जिस तरह के पिछले क्वेश्चन में भी हमने किया है। तो ये हमारा आंसर क्या आ गया। अब जब हमने कैरी को डिस्कार्ड कर दिया, देखें ये MSB वेट क्या है 0 है, मतलब पॉजिटिव आंसर होगा, तो प्लस, और ये काउंट कर लें, ये क्या है 1 1 1 क्या होता है 7, तो +7 आंसर हमारा आ गया। और हमने देखा कि हमारा -6 + 13 +7 आंसर ही
आना चाहिए। तो जब भी आपका एंड कैरी आएगा तो उसको हम डिस्कार्ड कर देंगे। अब आपका होमवर्क ये है कि आपने ये क्वेश्चंस करना है, एक ये क्वेश्चन करना है और 3 ये एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं 19, 20 या 21, इनको भी आपने लाजमी ट्राई कर। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।